गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ अपना दिवाली का ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने क्या शॉपिंग की थी और कैसे अपने दिवाली पे डेकोरेशन की थी और क्या क्या तैयारी की थी, ये सब होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। तो सबसे पहले हम अपने जो मेरे घर के पास एक मार्केट है हौजरानी मालवीय नगर में, वहाँ पर गए थे। वहाँ पर क्या होता है, दिवाली पे मतलब दिवाली पे नहीं, वैसे भी मतलब किसी ओकेज़न पे जाओ ना तो बहुत सारा कलेक्शन होता है। और दिवाली पे तो जर्नली हम यहीं से लेके आते हैं, जैसे दिए हो गया और कुछ भी हो गया, क्योंकि ना बहुत सारी वैरायटी होती है। प्राइस थोड़े से हाई होते हैं बट ना वैरायटी इतनी ज़्यादा होती है ना, मतलब ख़रीदने में ना मज़ा आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। और फेस्टिवल्स पे तो लगता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो। तो हम नॉर्मली जो भी होता है ना सामान यहीं से लेते हैं, जो डेकोरेशन वगैरह का हो गया। आसपास भी होते हैं बट इतनी मतलब वैरायटी नहीं होती, क्योंकि ना यहाँ पे क्या होता है, बनाते हैं ये लोग, कुम्हार होते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनाते हैं। बट जो घर के आसपास रहता है वो परचेज़ करके लाते हैं, तो वो इतनी वैरायटी नहीं ला पाते, तो हम यहीं पे जाते हैं। लास्ट टाइम भी हम यहीं पे गए थे, मतलब दिवाली जब भी मैं अपने मतलब यहाँ ससुराल में सेलिब्रेट करना शुरू करा है, हम यहीं से लेके आते हैं। तो यहाँ से हमने दिए की बहुत सारी वैरायटी होती है। एक प्लेन तो होते ही हैं बट जो मतलब थोड़ा डेकोरेशन वगैरह के लिए चाहिए होते हैं, जैसे रंगोली पे या दिवाली से जो 1-2 दिन पहले दिए जलाते हैं, वो हम यहीं से ले लेते हैं। जो नॉर्मल दिए होते हैं वो अपने घर के वहीं से ख़रीदते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है। तो और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो स्कूटी से जाना पड़ता है, तो स्कूटी में टूटने वूटने का डर रहता है। तो हम यहाँ से ऐसी चीज़ें लाते हैं जो मतलब ईज़िली कैरी हो जाए। फिर यहाँ पे मतलब डेकोरेशन का बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नॉर्मली भी जो मतलब घर के लिए क्रॉकरी हो या कोई और डेकोरेशन आइटम हो, वो नॉर्मल डेज में भी मिलता है। ये मार्केट यहाँ पे फिक्स है, हौजरानी सेरेमिक क्रॉकरी जो आजकल मतलब बहुत ट्रेंड में है। मैंने यहाँ से ख़रीदी हुई है, बहुत अच्छी रहती है। वैसे इसकी एक बंजारा मार्केट भी है गुड़गांव में, बट वहाँ वो बहुत दूर पड़ जाती है एक तो, और दूसरा वहाँ ना प्राइस भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो ट्रैफिक और जो आने जाने का डिस्टेंस और जो मतलब फेयर लगेगा, उन सबको मिला के अगर देखा जाए ना तो यही सस्ता पड़ जाता है, तो हम यहीं से ख़रीद लेते हैं। और ये वाली शॉप है, हमने यहाँ से ना इनसे मतलब 2-3 बार से हम यहीं से लेके जा रहे हैं। फ्रेगरेंस लैम्प अच्छे चलते हैं, और आजकल मतलब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है ना, तो उसके लिए हमने यहाँ से लैम्प लिया था। तो उसके फ्रेगरेंस लैम्प का जो ऑयल होता है ना, वो हमें हमारी मार्केट में नहीं मिला था जो घर के पास से, तो फिर हमने वहाँ से ऑयल लिया। और फिर 1-2 चीज़ें और लेनी थी, जैसे बड़ा वाला लैम्प लेना था, और दिए थे, और डेकोरेशन की जो लटकन वगैरह थी वो ली थी यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ये जो मतलब मेटल के जो डेकोरेशन का आइटम थे ये थोड़े कॉस्टली थे एज़ पर ऑनलाइन, क्योंकि मैंने 1-2 चीज़ें ऑनलाइन मंगाई थी तो कंपेयर करा तो वो यहाँ पे हाई थे, ऑनलाइन में सस्ते पड़ गए थे, तो मैंने सस्ते पड़ ले लिए थे। और मतलब मेन जो था ना मेरे इस मार्केट में आने का, वो ये था, मुझे ना वाटर सेंसर वाले बल्ब्स जो आते हैं डेकोरेशन के, वो चाहिए थे। क्योंकि दिवाली से कुछ टाइम पहले मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं आसपास जो मार्केट में थे नहीं ले पाई थी, और जब मैं अपने आसपास की मार्केट में गई तो सबने यही बोला ख़त्म हो गए। तो तुम मुझे एक होप थी कि इस मार्केट में मिल जाएंगे, बट इस मार्केट में भी सबने यही बोला कि ख़त्म हो गए। जो 1-2 बच रहे थे वो ऐसा कुछ खास नहीं थे, जो मुझे चाहिए थे वो नहीं मिले। और ऑनलाइन मैंने बस इसीलिए नहीं मंगाए थे कि मुझे लगा इस मार्केट में तो पक्का मिल ही जाएंगे, बट तबीयत ख़राब होने की वजह से वो कहीं नहीं मिले। फिर लास्ट में एक ऐसे एक ऑप्शन था, वो ही उठाना पड़ा। वो कुछ खास नहीं थे, वो इवन चले भी नहीं पूरे दिवाली वाले दिन ही ये चले। अब चला के देख रहा है तो वो चल भी नहीं रहे, क्योंकि वो लास्ट बचे हुए थे, तो हो सकता है ख़राब ही रहे हों। तो यहाँ इस वाली शॉप से मैंने लास्ट दिवाली एक बड़ा सा मतलब ये वाला जो बड़ा सा जिसमें फ्लावर पड़े ये लिए थे, और कुछ फिश और टॉर्टोइज थे मिट्टी के, वो सब लिए थे। तो इसी शॉप से इस बार मैंने 2 मतलब शुभ और लाभ के मिट्टी के जो दिए थे वो दिए थे, लास्ट इस पे वो लिए थे। ये सब थे, काफ़ी सारे ऑप्शन थे, और ऐसा नहीं है कि हर शॉप पे एक ही जैसा था, सब पे अलग अलग था। मतलब कुछ कुछ सिमिलर था, और मोस्टली ऐसा था कि हर शॉप पे अलग ही था। किसी पे मिट्टी कलर्ड थे, किसी पे विदाउट मिट्टी के थे, तो डिफरेंट डिफरेंट थे। और ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, तो सबकी शॉप पे ये पेटीएम का स्कैनर कोड जो होता है बाहर ही रखा था। काफ़ी शॉप्स पे होता है ना कि नहीं लेते, कैश है, बट इस मार्केट में ऐसा नहीं है। वैसे तो अब हर जगह ही छोटी से छोटी शॉप भी हो या ठेली वेली भी हो, वहाँ पे भी ऑनलाइन ले ही लेते हैं। तो फिर यहाँ से हमने ना जो हमें चाहिए था मतलब वाटर सेंसर वाला, वो तो नहीं मिला, बाकी ये वाले जो बल्ब थे ये थे, ये भी बहुत कॉस्टली थे, तो फिर ऑप्शन ना होने की वजह से फ़िलहाल ये ही ले लिए थे। फिर यहाँ से 1-2 लटकन वगैरह ली थी,
और इस मार्केट से तो यही लिया था। फिर ये सब ना धनतेरस से एक दिन पहले का था दिन, और फिर धनतेरस वाले दिन भी शॉपिंग करते हैं उस दिन, क्योंकि बर्तन लेने होते हैं, झाड़ू लेनी होती है और खील बताशे वगैरह। तो वो सब तो मतलब हस्बैंड लेके आए थे क्योंकि तबीयत ख़राब थी। बट जो एक दो चीज़ें रह जाती हैं, जैसे कुछ चीज़ें थी जो मैं नहीं बता पाई थी, तो फिर मैं खुद ही लेने आ गई थी, क्योंकि मुझे शॉपिंग का बहुत शौक है और फेस्टिवल्स पे तो घूमने का बहुत ज़्यादा, कि ये भी लाओ वो भी लाओ। फिर जो एक दो चीज़ें चाहिए थी मुझे डेकोरेशन के लिए, तो वो मैं ले आई थी। फिर ये हमारे घर के सामने स्टेशनरी की शॉप है, जिस पे मैंने अपने एक दो ब्लॉग्स में पहले भी बताया था कि ऑलमोस्ट सब चीज़ें मिल जाती हैं और ऑप्शंस भी होते हैं। तो फिर मैंने इनकी शॉप से, भैया की शॉप से एक लैम्प लिया था, ये दिख भी रहा है इसमें, ये वाला लैम्प लिया था। और अपने बेटे के लिए मुझे एक कार लेनी थी रिमोट कंट्रोल, तो वो भी इनके पास ही मिल गई थी। और एक दो कैंडल्स वगैरह मुझे अच्छे लगे थे, तो वो ले ली थी मैंने इसी शॉप से। तो मेरे को जो जो चाहिए था वो मिल गया था। बट एक चीज़ मैं फिर भी भूल ही गई थी इतनी बार मार्केट जाने के बाद भी, रंगोली के कलर। मुझे लगा मेरे पास हैं बहुत सारे, बट मेरे पास नहीं थे, वो थोड़े से ही थे। और ये सब फिर मैंने ना एक साथ दिवाली में, मतलब 12-1 बजे के करीब ही सबको एक साथ लगा के रख लिया था, क्योंकि घर की सफाई वगैरह करनी थी, जिस रूम में पूजा करनी थी। तो इधर उधर पिन्नी में था सब कुछ बंद। तो मैंने क्या करा, रूम साफ़ करके दिए जो थे, जो मतलब फैंसी दिए थे, जो जैसे रंगोली पे लगाने थे गेट वेट पे, उनको एक तरफ कर दिया और पूजा का सामान पूरा बेड पे। और फिर यहाँ पे मतलब मैंने अपना जो पूजा करना था उसको तैयारी की। और फिर नॉर्मली मैं हर दिवाली पे ओम श्री मतलब जो होता है श्री राम वाला, वो सब बनाती हूँ। बट इस बार मैंने राम बनाया था दियों से, तो ये सब था। तो इस तरीके से मैंने अपने मतलब जो हाँ हमें पूजा करनी थी वहाँ पे डेकोरेशन करी। मतलब जितना मैंने मतलब अभी तक देखा है ससुराल मायके दोनों को, उस तरीके से सबको मिला के मैंने अपने यहाँ पे अपना दरबार तैयार करा था, जहाँ पे लक्ष्मी जी की पूजा करनी थी। मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, बट जितना भी आता है उसको ही मतलब थोड़ा थोड़ा करके हम पूजा करी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही थे घर पे, तो हम दोनों ने की। फिर यहाँ पे खील बताशे या जो भी मतलब पूजा में ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सबको रखा और हमने अपनी पूजा स्टार्ट करी। पूजा का टाइमिंग 7 बजे तक का ही था, तो हमारी पूजा जो थी 7:30 बजे बट ओवर हुई थी, क्योंकि थोड़ा लेट स्टार्ट की थी, बेटा सोने के लिए कर रहा था। तो ऊपर धीरे धीरे सब चीज़ों की हमने पूजा की। जो भी मतलब मिठाई विठाई देनी होती हैं, जो नया बर्तन आया हुआ होता है, खील बताशे होते हैं, झाड़ू वगैरह जो भी होती है, उन सबको रख के अपना पूजा स्टार्ट की थी। और 7:30 बजे अपनी पूजा हमारी जो थी पूरी हो गई थी। और फिर मतलब तबीयत तो ख़राब ही थी और एक पॉल्यूशन इतना हो रहा था, तो कुछ बनाने का, तो बस यही सब था। और आपको कैसा ब्लॉग लगा प्लीज़ बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट